हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का हमारे इस व्लॉग में। और आज मंडे है। होपफुली तुम लोग की ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। कल महाशिवरात्रि थी, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल यू एंड योर फैमिली। और एक अच्छी सी बढ़िया सी ट्रेड जा रही है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कैसी चीज़ें हो सकती हैं और मार्केट कहाँ जा सकती है गोल्ड की। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे अपनी। मैंने ये सारी एनालिसिस वैसे तो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो एक मिनट में, एक दो मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से उस दिन मार्केट गिरी थी बिल्कुल अपने टॉप से। वहाँ से लेके अच्छी खासी सेलिंग आई, उसके बाद एक करेक्शन आया। ठीक है। फिर ऐसी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे मैंने 4 घंटे पे यहाँ कहीं ट्रेड बनानी थी, लेकिन मैं बना नहीं पाया क्योंकि मार्केट ओपन होते के साथ ही एक बड़ी कैंडल बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं कहीं ट्रेड नहीं बना पाया। अब मोस्ट प्रोबेबल जो ट्रेडिंग के लिए हो सकता था वो था कि मैं स्ट्रक्चर मार्क करूँ और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करूँ। तो मैं चला गया 1 घंटे पे। ठीक है। यहाँ कहीं मेरे को पता था मूव आने वाली है। यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन छोड़ दिया था मार्केट को। ठीक है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे थे तो यहाँ हम ट्रेड लगाने वाले थे, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दी थी कि चलो कोई नहीं, मार्केट ओपन होने दो, देन हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है। 1 घंटे पे आते हैं, ये सब हटा देता हूँ। अभी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लगी हुई, ये जस्ट एक ट्रेड लगी है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, कोई नहीं। ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, यहाँ से एक हाई लगा, हायर लो, देन ये एक हाई नहीं, हायर लो नहीं, क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर पाया नीचे, ये सेम इक्वल लोज है। ठीक है। उसके बाद एक नया हाई लगा, अब एक नया लो लग सकता है। और जब ये लो लगेगा तो हम लोग को एक चीज़ कंफर्म होगी कि 30 मिनट में एक अच्छा स्ट्रक्चर है। 1 आवर में अगर ये लो लगता है और एक अच्छी कैंडल बनाता है, जो कि 1 मिनट में बनाने वाला है एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, तो हम लोग एटलीस्ट इस हाई तक एम कर सकते हैं। या फिर 4 आवर के स्ट्रक्चर, 4 आवर की बात करें तो 4 आवर का ये एक लो था जहां से अच्छी खासी सेलिंग आई थी। और हमारा ये एक सेटअप भी होता है, ठीक है, कि हम ओपनिंग क्लोजिंग पे हम लोग अपने ट्रेड मारते हैं सेलिंग की। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ कहीं हम सेलिंग की ट्रेड करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी हमारे बायस बुलिश है, गोल्ड वैसे भी बहुत गिर चुका है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी खासी करेक्शन आए इसमें। तो मेरा बायस है कि इसको भी ये तोड़ देगा, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। 4 आवर के यहाँ पे हम लोग 70% अपनी क्वांटिटी बुक कर देंगे, अप्रोक्स 70% के आसपास। ठीक है। सो दैट कि अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मान के चलो सीधा तोड़ता चला जाता है तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। जो 30% क्वांटिटी है हम उसको यहाँ सेल करेंगे 4 आवर के एक स्ट्रक्चर हाई के पास। 1 आवर का एक अक्यूमुलेशन जोन है यहाँ तक। ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ मेरे प्लान्स हैं। ठीक है। यहाँ तक जा सकती है मार्केट। और 30 मिनट में देखोगे तो भाई, तब तो कल ही मेरे को लग रहा था कि भाई कल ही ट्रेड मार दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो और भी खतरनाक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। लो, हाई, एक लो, उसके बाद ये इक्वल लोज ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ना ही नीचे क्लोजिंग दी। तो अगर इक्वल लोज है, नया एक हाई, ठीक है, उसके बाद एक लोअर हायर लो, फिर एक नया हाई, अब एक हायर लो के बाद स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। लेकिन अगर ये तो 30 मिनट में है, थोड़ा सा माइनर है। अगर यही चीज़ 1 घंटे में हो तो मैं इसको ज़्यादा एक्यूरेट समझूंगा। तो अभी मैं तुम लोग के साथ एक ट्रेड लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। ठीक है। सो दैट कि तुम लोग को भी पता लगे कि मैं ट्रेड करता हूँ या नहीं करता। इसमें ये वाली ट्रेड जो है, ये तो मैंने एक अलग से अकाउंट पे ले रखी है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चल रहा है। ये अकाउंट मेरा कॉइनट्रैक्ट का अकाउंट है, जो कि बहुत ज़्यादा माइनस में है, देख लो। 25,000 डॉलर का अकाउंट है और 22,700 पे पहुंच चुका है। $200 बचे थे तो मैंने सारे यहाँ पे रिस्क कर दिए थे। ठीक है। तो ये तो अलग है। अब हम इसको अपने एक फेज़ 2 अकाउंट पे लेते हैं इसी ट्रेड को। लेट मी लॉग इन माई अकाउंट। ओके। सो ये जो अकाउंट है, ये गॉड फंडेड ट्रेडर का फेज़ 2 अकाउंट है। तुम लोग को भी अगर इसका अकाउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और कोड अनमोल यूज़ करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। अब एज यू नो कि मैं 1% रिस्क करता हूँ पर ट्रेड। ठीक है। तो अगर इसका देखिए 1%, $25,000 का अकाउंट है तो $250 1% बनता है। तो पहले मैं इस तरीके से चेक करता हूँ हमेशा कि कितना मेरा बन रहा है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या है। तो यहाँ पे 156 का स्टॉप लॉस है, तो इसको क्वांटिटी मतलब हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 0.1, अगर 0.1 करता हूँ तो अप्रोक्स बनता है $300। ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड है, और इसमें क्या है कि रिस्क थोड़ा सा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सो दैट इसलिए मैं 0.1 लोट यहाँ पे कर रहा हूँ, 0.1 यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। अब इसका एसएल प्लेस करेंगे हम विक, यहाँ से थोड़ा सा नीचे $270 का एसएल बन रहा है ना, तो इसको पूरा 300 समथिंग कर देते हैं। ठीक है। सो दैट एक बफर मिल जाए, और अगर प्राइस नीचे भी आता है तब भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड कर चुका हूँ। इसका टीपी अगर हम लोग देखें तो टीपी हम लोग इस करंट हाई के जहाँ से मार्केट गिरी है यहाँ रख सकते हैं। लेकिन मैंने तुम लोग को समझाया कि 4 घंटे पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ इसके हाई पे हम लोग अपना टीपी सेट कर लेंगे फिलहाल के लिए। तो अगर 4 घंटे का हाई यहाँ से निकालूँ मैं, ठीक है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे टीपी पे क्लिक करते हैं। टीपी
इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले जाते हैं। अप्रोक्स $800, मतलब मान के चलो 3.5% के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा। इसको एग्जैक्ट यहाँ पे रखते हैं। 75 बन रहा है तो इसको 70 पे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक राउंड नंबर, ठीक है यार। 800 करना है, ले चलो 800 के आसपास कर दिया हमने प्रॉफिट अपना। डन है गाइज, ये ट्रेड हमारी लग चुकी है। अब यही सेम एग्जैक्ट ट्रेड हम लोग अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, सो दैट कि तुम लोग भी अगर चाहो तो मेरे साथ पैसा बना लो, और नहीं चाहो तो मैंने एनालिसिस वहाँ पे सारी शेयर की है, ठीक है। जस्ट एनालिसिस फॉलो करो। फ़ोन गिर जाता अभी। ओके गाइस, तो ये लगाया हमारा। अब जाते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तुम लोग को नहीं पता तो ये मेरा टेलीग्राम है, ट्रेड विद अनमोल। सारी एनालिसिस वगैरह यहाँ पे मैंने ऊपर शेयर की थी, यहाँ भी की है। प्लस ये देखो, मैं यहाँ से इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे मार्क करके पहले से बैठा था कि उस टाइम पे मार्केट यहाँ कहीं पे थी कि एक हाई बनने दो, देन जब लो बनेगा, अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी, तब हम लोग बाय करेंगे। ऑल दो अगर यही अच्छी कैंडल हमें यहाँ मिलती ना, और इससे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, मान लो यहाँ अगर ऐसा लगता भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से ऐसा लगने के बाद भी मार्केट यहाँ आती है और न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाती है, अगेन हम लोग बाय करेंगे सेम 1% के एसएल के साथ। और इसमें हम लोग अगर आरआर देखें, इसको हटा देते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया है, ठीक है, इस यहाँ पे, ठीक है। और एस एल कहीं यहाँ कहीं है, थोड़ा सा बफर देने के बाद यहाँ कहीं है। और टी पी जो है वो हमारा है यहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्स 1:3 की अप्रोक्स ट्रेड है ये, मतलब अगर $250 जाएंगे तो $800 बनेंगे, ठीक है। 1% 1.5% का रिस्क है, और उसके अगेंस्ट में अप्रोक्स टारगेट जो है वो है हमारा कि 3.5% के आसपास। ओके, तो ट्रेड शेयर कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि ऊपर जाएगी तो लोग के सारी एंट्री गलत होंगी। आई एम रिस्किंग 3 लिख रहा हूँ, 1.5 लिख दूँ, 0.5%। कहाँ गया भाई परसेंटेज का बटन, परसेंट है। यहाँ पे ना एक बार बोल के डाल देता हूँ कि भाई अगर मेरे को री एंट्री करने का मौका मिला तो री एंट्री करूँगा, और ये वाला एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ क्वांटिटी कम रखना, ताकि हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाएँ अगर ये नीचे आता है तो। ओके सो गाइज, आई जस्ट शेयर एवरीथिंग विद यू। स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग को बता दिया, अपनी ट्रेड बता दी, अपना ट्रेड आइडिया शेयर किया, लाइव ट्रेड तुम लोग के सामने एग्जीक्यूट की, सारी चीज़ें कर दी हैं। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें हैं मार्केट के ऊपर। एसएल आएगा तब भी एक्सेप्ट करेंगे, टीपी आएगा तब तो भाई एक्सेप्ट करना ही है। और तुम लोग भी ऐसे किया करो, ज़्यादा प्रेशर मत लिया करो, ठीक है। अकाउंट अगर इसमें मेरा प्रॉफिट होता है $800 का प्रॉफिट होगा, लॉस होता है $300 का लॉस होगा, ठीक है। रिस्क पहले प्लान करो अपना, बजाय अपने टीपी या उसके कि हाँ मैं कितना प्रॉफिट में जाऊंगा। रिस्क पहले प्लान कर लो कि हाँ मैं 300 का रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को एक दिन में 300 का रिस्क हो जाए अपने 25K के अकाउंट पे, तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल था, दैट्स वाई मैंने उतना रिस्क किया। आप लोग भी ऐसे किया करो, और ज़्यादा हवा मत उड़ो अगर टीपी आ जाए तुम लोग के बड़े बड़े, क्योंकि मैंने कल एक कोट पढ़ा था कि योर मैक्सिमम इज समवंस मिनिमम, कि तुम मान लो $10,000 का तुम्हारा पे आउट है, ठीक है, तो हो सकता है भाई वो किसी आदमी के लिए एक ट्रेड का एसएल हो उसका, ठीक है। जो बंदे लाइव में ट्रेड करते हैं, ट्रेड रूम है मान लो, तो हम लोग का अगर 10,000 का पे आउट आ जाए, हम लोग बहुत बड़ा समझेंगे अपने आप को। वो बंदा $10,000 एक ट्रेड में लॉस करता है या एक ट्रेड में प्रॉफिट करता है, तो किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है, हम्बल रहा करो। टीपी आता है तब भी खुश हो, एसएल आता है तब भी सीखो भाई कि क्यों आया है। और नेक्स्ट ट्रेड में आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको वो पता लगेगा कि इस ट्रेड में हमारा एसएल आया या फिर टीपी आया। और नीचे अगर 4 आवर के एरिया पे आता है तब हम एक और ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बाद अगर इसमें $300 का लॉस होता है तो दूसरे अकाउंट में अगेन $300 के रिस्क के साथ मैं दोबारा से एंटर करूंगा सेम 4 आवर के एरिया पे नीचे, ठीक है, जो मैंने आप लोग को समझाया था। तो होपफुली तुम लोग को सारी चीज़ समझ आई होंगी, नहीं आई तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और गॉड फंडर ट्रेडर का अगर अकाउंट बाय करना है, सबसे सस्ते अकाउंट है, कोड अनमोल यूज़ करोगे, मेरा नाम यूज़ करोगे, तो आपको जितना ही मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 40-50% वो मिल जाएगा। और 25K 5K 10K 8K है आई थिंक, उसमें 8K, और उसका अकाउंट तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। एक बार डू चेक इट आउट, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।